Hello students, welcome to science class. Myself Neetu Sharma. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 11, the human eye. बेटा आप सबको पता है नेचर इतना खूबसूरत है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, पर हम उन चीजों को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पहचानने के लिए गॉड ने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्टिक डिवाइस दिया है और उस ऑप्टिक डिवाइस का नाम है ह्यूमन आई। ये जो आई है ये ऑप्टिक पे काम करता है, लाइट रेस के प्रति सेंसिटिव है और हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस फॉर्म करके अनेबल करता है ताकि हम साइट को परसीव कर सके और चीजों को देख सके। तो आज हम बेटा इसी के बारे में स्टडी करेंगे। ह्यूमन आई किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या ऐसे इसमें पार्ट्स हैं जो कि हमें साइट के लिए हेल्पफुल हैं, कैसे हमें कोई कलर दिख रहा है, कैसे हम रात में भी किसी चीज को देख सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। लेट्स वी स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखा है ऑलरेडी, आप भी इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं, बहुत इजी है। आप देख सकते हैं ह्यूमन आई जो है ये एक स्फेरिकल बॉल जैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसका जो डायमीटर है बेटा वो है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायमीटर कितना है ह्यूमन आई का, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई बॉल डायमीटर। आई बॉल जो है ये हमारे दोनों सॉकेट में, हमारा जो फेस का स्कल है वहां पे सॉकेट दिए हुए हैं, आंख में गड्ढे से हैं जहां पे ये आई बॉल फिटेड है। ठीक है, आई बॉल जो है वो स्फेरिकल शेप की है और इसका डायमीटर है बेटा 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट पे बल्जिंग एरिया है, बाहर की ओर निकला हुआ कर्व सरफेस है जहां से लाइट इंटर होती है आईज में। ठीक है, इस कर्व सरफेस को बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स के स्ट्रक्चर विथ देयर फंक्शन स्टडी करने, तो यहाँ पे मैं साथ साथ बताती जाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। कॉर्निया कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, व्हाइट कलर का है, व्हाइट इन कलर, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो 2 लेयर मेम्ब्रेन है यहाँ पर। ठीक है, इसके कारण ये टफ है थोड़ा सा, हमारे बिल्कुल आउटर एनवायरनमेंट के साथ इसका कांटेक्ट है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ है रादर देन की अदर पार्ट से। जो आईज के इंटरनल पार्ट्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट है, ये पार्ट जो है थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो ये कर्व स्पेस है, व्हाइट कलर का होता है। आप अपनी आईज में भी देख सकते हो, जो भी व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बाहर वो क्या है, कॉर्निया है। इसका फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया भी हुआ है। फंक्शन है इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहा है फॉर आई। ठीक है, आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आउटर एनवायरनमेंट से, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो जस्ट आफ्टर द कॉर्निया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेडिश कलर का स्ट्रक्चर है, ये मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है और एक तरह से ये सेप्टम बना रहा है, सेपरेशन कर रहा है आउटर पार्ट का और इनर पार्ट का। तो इसको हम कहते हैं मस्कुलर डायफ्राम। ये कलर्ड होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण आप देख सकते हो कि अलग अलग पर्सन की ह्यूमन की जो आईज है, अलग अलग ह्यूमन की जो आईज हैं उनका कलर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये आइरिस होती है सेकेंड पार्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आइरिस। ये एक मस्कुलर डायफ्राम है, इट इज अ मस्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम हम सेपरेशन को कह रहे हैं, जैसे हमारे थोरेसिक कैविटी में भी डायफ्राम है जो अपर थोरेसिक रीजन को और लोअर एब्डोमिनल रीजन को सेपरेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो डायफ्राम है वो आउटर कॉर्निया रीजन और इंटरनल आई रीजन को सेपरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट
एज अ मस्कुलर डायफ्राम। ठीक है, ये पिगमेंटेड है बेटा, इसमें अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इसका कलर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि रेड हो गया, येलो हो गया, एक पर्टिकुलर डिफरेंट कलर है, जैसे ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रेइश है, इस शेड में ये पिगमेंटेड है। ठीक है, फंक्शन हम लिख लेते हैं। इट प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक कलर, जिसके कारण हम किसी को आइडेंटिफाई भी कर सकते, टू आई ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की आई में पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करने का काम आइरिस का ही होता है। साथ ही साथ आइरिस का एक और फंक्शन है जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैं लिखते जाती हूँ कि कौन सा क्या पार्ट है, ताकि आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर लें। ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉर्निया, ये वाला जो पार्ट है ये है आइरिस, और यहाँ आप देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, एक बीच में स्पेस है। जो आइरिस है ये चारों तरफ है क्योंकि स्फेरिकल बॉल है, और स्फेरिकल होने के कारण बीच में एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे आइरिस प्रेजेंट नहीं है। वो जो होल जैसा स्पेस है जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक होल है, उस होल को कह रहे हैं प्यूपिल। तो नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो क्या है, वो है प्यूपिल। आपको इसकी मैं पोजीशन बता देती हूँ, बुक में ये ब्लैकिश कलर का दिया हुआ है। ये जो बीच का स्पेस है इसको हम किस नाम से जान रहे हैं, इसको हम जान रहे हैं प्यूपिल नाम से, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होता, लाइट टकरा के वापस नहीं जाती, इसीलिए ये पार्ट ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देता है। तो प्यूपिल को हम कहेंगे इट इज अ स्मॉल ओपनिंग, इट इज अ स्मॉल ओपनिंग formed by iris. It is अब इसका एक कैरेक्टर है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल स्ट्रक्चर। सेल्फ एडजस्टेबल मतलब ये अपने आप के साइज को खुद ही एडजस्ट कर सकता है। इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। इसकी जो साइज है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आइरिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकता है, जिसके कारण प्यूपिल का साइज भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन अगर हम देखें तो कोई खास फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट entering into the eye। कितनी लाइट रेज हमारी आंखों में इंटर हो, इसको कंट्रोल कर रहा है प्यूपिल। अगर ज्यादा ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके कारण मिनिमम लाइट रेडिएशन हमारी आंखों में इंटर करेगी। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हमारी आंखों में इंटर करेगी तो हमारे इंटरनल आई पार्ट्स को वो डैमेज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है हमारे आई के इंटरनल पार्ट्स को। ठीक है, तो इसका मेन काम हम क्या देखेंगे, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट बीइंग एंटरिंग इनटू द आई। अगर मान लीजिए डिम लाइट है, बहुत कम लाइट रेडिएशन आ रही है, तो उस समय प्यूपिल का साइज एक्सपेंड हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइट को ये अंदर आने देगा, ताकि अंधेरे में भी हम कुछ हद तक चीजों को देख पाए। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूपिल ब्लैक क्यों दिखाई देता है, व्हाई प्यूपिल इज ब्लैक इन कलर। तो ब्लैक होने का कारण क्या है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, and there is no reflection of light here. There is no reflection of light
occurs here. ठीक है, हमें कोई चीज कब दिखाई देती है? जब रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। इट मीन्स इट अपियर्स एज अ ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक कलर का इसलिए हमें दिखाई देता है। मेन कारण यही है कि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सीधे लाइट एंटर हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट जो हमें स्टडी करना है वो है आफ्टर द डायफ्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेंस आपको दिखाई दे रहा है, एक कॉन्वेक्स शेप का लेंस है। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आई। ठीक है, इसको हम कहते हैं आई लेंस। अब इसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले तो देखिए आई लेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। आई लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो आई लेंस ह्यूमन बीइंग का कैसा होता है? इट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कैसे बना है? ये बना है क्रिस्टलाइन लेयर से। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ क्रिस्टलाइन लेयर। कहीं ना कहीं ये मसल्स के ही लेयर्स होती हैं जो क्रिस्टलाइन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर एक लेंस की तरह बिहेव करता है। दोनों तरफ कर्व सरफेस होने के कारण यहाँ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, जो ऑलरेडी हम 10th चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ लेंसेज से डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस फॉर्म होती है। होप सो आपको ये पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस से किस किस टाइप की इमेजेस फॉर्म होती है, क्योंकि ये अब हमें यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्रिस्टलाइन लेयर से बना हुआ है। इसकी एक खास बात ये है कि मिडिल पार्ट में तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, पर इसका जो एंड है ये सॉफ्ट होता है, जिसके कारण जो आई लेंस है वो अपना साइज को रिड्यूस या एनलार्ज कर सकता है। ठीक है, तो मिडिल पार्ट जो होता है आई लेंस का वो हार्ड होता है। इट इज हार्डर देन द आउटर पॉइंटेड एंड। ठीक है, तो मिडिल पार्ट इज लिटिल बिट हार्डर, इतना हार्ड नहीं है पत्थर जैसे, पर लिटिल बिट हार्डर है देन द आउटर पॉइंटेड एंड्स। It can change its curvature। कर्वेचर मतलब होता है कर्व वाला सरफेस। ये वाला जो हिस्सा है ये कर्वेचर कहलाता है। तो जैसे ही आई लेंस खींचेगी तो ये थोड़ा सा कर्वेचर इस तरह का हो जाएगा, और जब जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होंगी तो ये कर्वेचर थोड़ा सा और ज्यादा राउंड हो जाएगा। तो ये कहलाता है कर्वेचर। तो इस कर्वेचर चेंज होने का मेन कारण होता है सीलियरी मसल्स, जो मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। इस सीलियरी मसल्स से जो आई लेंस है एक तो अपनी जगह पे होल्ड है, साथ ही साथ इसका कर्वेचर भी चेंज हो सकता है। कर्वेचर चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी इस लेंस की चेंज होगी, जिसके कारण जो इमेज का फॉर्मेशन है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इट कैन चेंज इट्स कर्वेचर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां पर ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार ये अपना कर्वेचर चेंज कर लेता है, ताकि इस ऑब्जेक्ट का ये अच्छे से इमेज फॉर्म कर सके। क्लियर है? तो ये तो हो गया आई लेंस, जो कि इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इसका फंक्शन क्या होगा? मेन फंक्शन क्या है इसका? हेल्प इन इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन। मैं यहाँ पर ही आपको एक बात बता देती हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस से आपने 10th चैप्टर में पढ़ा होगा किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी उसी टाइप की इमेज फॉर्म होगी आईज में। ये इमेज किस टाइप की होगी, इसका नेचर कैसा होगा? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, स्क्रीन पे बन रही है इसलिए रियल है, और उल्टी बन रही है जिसे हम इन्वर्टेड कह रहे हैं।
यहाँ पर सीधी कैसे होगी वो मैं वर्किंग में बताऊंगी, अभी फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है, चलिए हम इसको लेबल भी कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है दैट इज आई लेंस। ये वाला जो पार्ट है ऊपर नीचे आप देखिए दोनों जगह अटैच्ड है, जिसके कारण जो आई लेंस है वो अपनी पोजीशन पे होल्ड है। इसको हम कहते हैं सीलियरी मसल। नेक्स्ट पार्ट इज सीलियरी मसल। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, जिसके कारण ये आई लेंस को होल्ड भी कर रहा है पोजीशन पे, साथ ही साथ आई लेंस के कर्वेचर चेंज करने में भी हेल्पफुल है। तो सीलियरली मसल्स इसका मस्कुलर इन नेचर ये लिख लेते हैं स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, और फंक्शन हम लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है? इट होल्ड्स द लेंस, आई लेंस इन इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन पे बनाए रखता है आई लेंस को, एंड हेल्प इन चेंजिंग कर्वेचर, जिसे हम फोकल लेंथ की टर्म्स में पढ़ेंगे, ऑफ आई लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है जहां पे लेंस है और फोकस है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ पे फोकस पे जो इमेज बनती है वो पॉइंट इमेज होती है और बिल्कुल करेक्ट इमेज होती है, शार्प इमेज होती है, इसलिए हम फोकल लेंथ बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आईज से जो इमेज बन रही है बिल्कुल प्रॉपर बन रही है, हर चीज हमें प्रॉपरली दिखाई देती है। अब आप यहाँ देख सकते हो 3 लेयर्स की बनी हुई है आई बॉल, ठीक है, आउटर 2 लेयर एंड इनर 1 लेयर। इनर लेयर जो है ये रेटिना कहलाती है, मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीन है हमारी आई की, ठीक है। दिस पार्ट इज टर्म्ड एज रेटिना, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है दैट इज टर्म्ड एज रेटिना। सेंसिटिव लेयर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 तरीके के हैं, एक कोन शेप का है और एक रॉड शेप का है, जिसके कारण इनका नाम भी कोन्स एंड रॉड सेल्स पड़ गया है। इनका पर्टिकुलर काम होता है विजन में हेल्प करते हैं, कलर विजन में हेल्प करते हैं, डिम लाइट और ब्राइट लाइट में चीजों को विजुलाइज करने में हेल्प करते हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रेटिना। रेटिना होता क्या है? ये आप अंदर की तरफ देख रहे होंगे, ये एक स्क्रीन की तरह बिहेव कर रहा है और सेंसिटिव है। इट इज अ सेंसिटिव स्क्रीन वेयर इमेज फॉर्म्ड, जहां पे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। आई लेंस फोकस कहाँ करता है? रेटिना पे फोकस करता है लाइट रेज को, और रेटिना पे इमेज बनकर तैयार होती है। रेटिना इज लाइट सेंसिटिव screen consists of rod and cone shaped cell. ठीक है, ये जो रोड एंड कोन शेप सेल्स हैं इनको हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स, फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर्स मतलब रिसीविंग करने वाले, रिसीव करने वाले, ठीक है। तो रोड और कोन सेल्स जो है ये लाइट को रिसीव करते हैं और उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। नेम क्या हो जाएंगे इनके? रोड्स एंड कोन सेल्स। रोड्स एंड कोन्स सेल्स, ठीक है। इनका वर्क अलग अलग है। अगर हम रोड सेल की बात करें, रोड सेल्स की, तो ये डिम लाइट में वर्क करता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है? अमाउंट ऑफ
लाइट एनर्जी को रिसीव कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। डिम लाइट होती है जब ये सेल्स इन एनर्जी को रिसीव करके एक परसेप्शन बनाता है और इमेज का फॉर्मेशन करके देता है रेटिना पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोन सेल्स की। तो कोन सेल्स जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट में एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट में ये एक्टिवेट हो जाते हैं और किस में हेल्प करते हैं, कलर विजन में हेल्प करते हैं। आपको पता है 10th चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हमारी जो सन रेज है ये व्हाइट लाइट है और इसमें 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। जो कोन्स है वो पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को रिसीव करता है और कलर विजन में हेल्प करता है। तो कौन कौन से कलर्स हैं जिसके लिए ये सेंसिटिव है, वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट जो हमें स्टडी करना है वो है ऑप्टिक नर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेटिना का जॉइनिंग पॉइंट है जहां पर ऑप्टिक नर्व्स एंटर करती हैं आईज में और डिफरेंट रिसेप्टर्स से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ऑप्टिक नर्व का मेन काम ये होता है कि जो भी इमेज फॉर्म हो रही है रेटिना पे और जिनकी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स के पास होती है वहां से इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर लोब्स हैं जो साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर इस इमेज को करेक्ट किया जाता है। इसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली इस पे वर्क किया जाता है ब्रेन के द्वारा। कुछ न्यूरॉन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है या जो भी मिसिंग लिंक है उसको करेक्ट करके ये इंफॉर्मेशन वापस ब्रेन आई के पास भेजता है, तब जाकर हमें कोई इमेज प्रॉपरली विजिबल होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। अब हमें सब चीजें उल्टी तो दिखाई देती नहीं है, तो इसको करेक्ट कौन कर रहा है, इसको करेक्ट कर रहा है हमारा ब्रेन। और इसकी इंफॉर्मेशन कौन ले जा रहा है ब्रेन तक, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व सभी फोटो रिसेप्टर्स से जो कि कोन्स एंड रोड सेल्स थे उनसे कनेक्टेड है, वहां से इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और ब्रेन तक लेकर जाते हैं। तो दीज आर द ऑप्टिक नर्व्स। तो एक तरह से जो इमेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इमेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन carried by specialized nerves, जिसे हम कह रहे हैं that is optic nerve from receptors। रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, कोन्स एंड रॉड सेल्स, इन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑप्टिक नर्व है ये जिस पॉइंट से इंटर होती है आईज में वहां पर ये रेटिना को ओवरलैप कर लेती है, जिसके कारण वो उस हिस्से पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स बन नहीं पाते, या यूं कहेंगे कि रेटिना का एक छोटा सा पॉइंट स्पेस है जहां पर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पर अगर इमेज फॉर्म होती है तो वो इमेज हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ये कहलाती है ऑप्टिक नर्व। ये जो कलेक्शन आ रहा है जो आईज में इंटर हो रहा है नर्व्स का, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। और ये वाला जो पॉइंट है जहां पर रेटिना को ऑप्टिक नर्व ओवरलैप कर रही है और जहां पर कोई भी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, इस पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। दैट पॉइंट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, formed due to overlapping of
ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। ठीक है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व की ओवरलैपिंग के कारण ये बना है। नो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट हेयर। ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन भी है, ये ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज यूनिफॉर्म होती क्योंकि वहां पे कोई रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई नो इमेज इज formed at this point। ठीक है, ये आप भी घर पे बना के देख सकते हैं, पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए और अपनी राइट आईज को या लेफ्ट आईज को एक बार में एक आईज को क्लोज कीजिए और दूसरी आईज से एक किसी स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट कीजिए, उसे ही देखिए। एक स्ट्रक्चर को देखने लगातार तो जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो दिखना ही बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ जिस दूसरा स्ट्रक्चर है उसकी इमेज जो है वो आपके ब्लाइंड स्पॉट पे फॉर्म हो गई है और वो स्ट्रक्चर फिर आपको नहीं दिखाई दे रहा। बहुत इजी एक्टिविटी है, आप अपने घर पे आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इससे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट किस तरह से वर्क कर रहा है। ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो नॉर्मली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है, पर जो ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन है वो सब में अलग अलग प्रेजेंट होती है। हम खुद ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे पास 2 ह्यूमन आईज हैं, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ है, पर दोनों में जो ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं होगी, थोड़ा सा इनकी पोजीशन पे डिफरेंस होगा, दोनों में सेम जगह ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी ब्लाइंड स्पॉट की पोजीशन डिफरेंट होती है। एक ऑक्टोपस ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, एक साथ नहीं है, जिसके कारण ओवरलैपिंग नहीं हो रही है और रिसेप्टर सेल्स वहां पे एब्सेंट नहीं हो पा रहे। सब जगह रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होने के कारण ब्लाइंड स्पॉट का फॉर्मेशन ऑक्टोपस में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये जो स्फेरिकल आई बॉल है ये खाली नहीं होती, अंदर से होलो नहीं होती, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल है इसको हम बोलते हैं ह्यूमर। इट इज टर्म्ड एज ह्यूमर। बाहर की तरफ जो ये जेली लाइक सब्सटेंस है इसको हम कह रहे हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज एक्वस ह्यूमर, जो कि लुब्रिकेशन का भी काम कर रहा है, साथ ही साथ शॉक एब्जॉर्बेंस और ये सब काम एक्वस ह्यूमर का होता है। ऐसे ही अंदर की तरफ भी जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसे हम विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी कि हम कैसे किसी कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हमें कलर विजन हो रहा है। हाउ डू वी सी कलर्स, कैसे हमें कलर दिखाई दे रहा है। रेटिना पे मैंने आपको बताया था रिसेप्टर सेल्स है 2 तरीके के, कोन्स एंड रॉड सेल्स। ठीक है, कोन्स C4 कलर, इससे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, याद रख लीजिए। कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ठीक है, कलर विजन के लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर है कोन्स सेल्स। ठीक है, कौन सेल्स वर्क करते हैं ब्राइट लाइट में, डिम लाइट में ये वर्क नहीं करते। रॉड सेल्स डिम लाइट में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसका वर्किंग कैसे होगा? कौन सेल्स जो है, कोन्स वर्क इन ब्राइट लाइट। जैसे ही ब्राइट लाइट आती है दिन के समय स्पेशली, तो कौन सेल्स वर्क करेंगे जब ब्राइट लाइट होगी एंड आइडेंटिफाई कलर ऑफ व्हाइट लाइट। नॉर्मली ये सेंसिटिव होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के लिए। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी। क्लियर है बेटा इतनी बात? रेड, ग्रीन एंड ब्लू के लिए ये सेंसिटिव होते हैं ज्यादातर। अब मान लीजिए
कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण कौन सेल्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन में ये जो कलर्स हैं वो एक ह्यूमन बीइंग प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पर्टिकुलर चीजें तो दिख रही हैं पर कलर कुछ दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे, जो एक्चुअल कलर है वो नहीं दिखेगा। तो उसका मेन कारण है कि कॉर्न सेल्स का ना बनना। ये जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कॉर्न सेल्स फॉर्म नहीं हो पाते और यहाँ पर कलर्स जो है वो दिखाई नहीं देते। इस तरह की डिसीज को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे ही एक और डिसीज है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पर आप इसको भी फोटो रिसेप्टर सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। नाइट में लाइट जो होती है वो ब्राइट नहीं होती, इसका मतलब नाइट में कौन से सेल्स वर्क करेंगे? नाइट में वर्क करने वाले सेल्स होते हैं रॉड सेल्स। ठीक है, रॉड सेल्स डिम लाइट में वर्क करते हैं और डिम लाइट में हमें एनेबल करते हैं ताकि हम देख सकें। ठीक है, डिम लाइट में वर्क करते हैं एंड हेल्पफुल इन द विजन ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, पर कुछ कारणों से जब रॉड सेल्स का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में रात होते ही जब लाइट की इंटेंसिटी कम होने लग जाती है तो रात होते ही डिम लाइट बन जाएगी और उस समय हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देगा। या हम ऐसे एरिया में जाएं दिन में भी जहां पर रोशनी ना हो, पर्याप्त रोशनी ना आ रही हो, सनलाइट नहीं आ रही हो, तो उस टाइम में भी हम वहां पे चीजों को आसानी से देख नहीं पाएंगे। मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो कलर को परसीव कर सकते, पर कुछ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। जैसे कि कैट जो है वो कलर ब्लाइंड होती है, कैट को कोई भी कलर दिखाई नहीं देता। कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनके रॉड सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हैं और कॉर्न सेल्स कम है, जैसे कि आउल। तो रॉड सेल्स एक्टिवेट होने के कारण आसानी से इसको रात में दिखाई दे जाता है, पर ये ब्राइट लाइट में नहीं देख पाता क्योंकि इसके कॉर्न सेल्स कम होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एज वेल एज द मैकेनिज्म हाउ वी कैन सी द कलर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई और साथ ही साथ कुछ ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।